Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science. In our previous video, we have covered the concept of text files and binary file. As I told you earlier also that in your course there are three types of files: text files, binary files and CSV files. Text and binary files we have covered in our previous video. If you have not watched those videos, I will provide you the link of those videos in my description also. In this video, we are going to discuss about CSV file. देखो CSV files क्या होती हैं? CSV stands for comma separated values. Means जो भी मैं values लिखूंगी, that will be separated by comma. These files are just like your text files. जैसे मेरी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, जो मेरी CSV फाइल्स होंगी वो भी बिल्कुल उसी टाइप से होती हैं. ये भी आपकी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में रहती हैं, बट जो मेन डिफरेंस होता है CSV फाइल्स एंड टेक्स्ट फाइल्स में, जो मेरी CSV फाइल्स हैं वो आपका डेटा स्टोर करेंगी टेबुलर फॉर्म में. टेबुलर फॉर्म मींस इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. जैसे आपकी एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है, उसमें आपका जो भी डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है? टेबुलर फॉर्म में. तो जो मेरी CSV फाइल्स हैं वो मेरा डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर करेंगी. द सेपरेटर कैरेक्टर ऑफ CSV फाइल्स इज कॉल्ड अ डिलिमिटर. जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसमें सेपरेटर हम क्या यूज करते हैं? कोमा सेपरेटेड वैल्यूज. तो जो बाय डिफॉल्ट मेरे पास डिलिमिटर होता है वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए, दैट इज कोमा. इसके अलावा आप /t, कॉलन, पाइप सिंबल, सेमीकोलन, ये सब डिलिमिटर्स भी हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ CSV फाइल्स. इट इज यूज फॉर स्टोरिंग टेबुलर डाटा इन अ स्प्रेडशीट. कि अगर मुझे कोई टेबुलर डाटा रो या कॉलम की फॉर्म में स्टोर कराना हो तो देन वी कैन यूज CSV फाइल. ईच लाइन ऑफ अ फाइल इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड. जो मेरी एक लाइन होगी, जैसे मैंने लिखा नेम, क्लास, मार्क्स, रोल नंबर, वो कंप्लीट आपका क्या होगा? एक रिकॉर्ड. जैसे लिस्ट में होता है, सेम इसी तरीके से. ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ फील्ड सेपरेटेड बाय कोमास. कि अगर मेरे एक रिकॉर्ड में वैल्यूज हैं नेम, क्लास और मार्क्स, तो वो आपके किससे सेपरेट होंगे? डिलिमिटर से. और बाय डिफॉल्ट डिलिमिटर कौन सा होता है CSV फाइल्स में? कोमा. तभी इसका नेम क्या है? कोमा सेपरेटेड वैल्यूज. These are some advantages of CSV files. These are easier to create as these are in human readable form. तो ये आपको क्रिएट करना इजी होता है. Preferred import and export format of database and spreadsheet. This means कि जो मेरी CSV फाइल्स हैं उसको मैं import भी कर सकती हूँ प्लस एक्सपोर्ट भी कर सकती हूँ. Import export means अगर मुझे उसको किसी और में import करना है, किसी और फाइल में कहीं और अटैच करना है, या एक्सपोर्ट करना है, कहीं पर सेंड करना है, तो that also we can perform with CSV file. And it is capable of storing large amount of data. अगर मेरा जो डेटा है वो काफी ह्यूज अमाउंट में है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उसके लिए हम CSV फाइल्स में डेटा को स्टोर करना प्रेफर करते हैं. Now for this, Python is providing us the CSV module. As you know कि there are so many modules and so many functions inbuilt in the Python. So for CSV files, the Python provides the module CSV. जो आपका CSV module है उसमें मेरे पास two objects हैं, reader and writer. Reader object is used when we want to read data from the CSV file, and writer object is used when we want to write the data into the CSV file. और जब भी हम CSV फाइल्स के जो रीडर और राइटर ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके फंक्शंस हैं, whenever we are going to use these functions in our program, तो we have to import the CSV module. उसके लिए मुझे CSV module को import करना पड़ेगा. Next देखो, how do we open and close CSV files? Syntax will be same just as like your text file. जो मेरी CSV फाइल्स हैं,
अभी बताया कि किसकी तरह होती है, टेक्स्ट फाइल की तरह। तो इसमें डिफरेंस क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, डॉट। यहाँ बाय मिस्टेक आई हैव रिटन कोमा, यहाँ पर डॉट आएगा बेटा। स्टूडेंट डॉट CSV फाइल एंड स्टूडेंट डॉट CSV। मोड्स भी आपके सेम रहेंगे, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, R+W+A+। ठीक है। और अगर मुझे CSV फाइल को क्लोज करना हो तो फॉर दैट वी आर हैविंग f.close फंक्शन। अब देखो एक इसमें हमारे पास जो CSV फाइल है उसमें मेरे पास एक न्यू लाइन के आर्ग्यूमेंट होता है। उसका मेन काम क्या होता है वो हम स्पेसिफाई करते हैं ओपन फंक्शन में। अब तक हमने टेक्स्ट फाइल में ऐसा कोई न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट नहीं लिया है, बट जो मैं CSV फाइल में वर्क करूंगी तो आपका जो ओपन फंक्शन है इसमें मुझे एक न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट लेना होता है। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये इसका। न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइज हाउ वुड पाइथन हैंडल न्यू लाइन कैरेक्टर्स व्हाइल वर्किंग विद CSV फाइल्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट EOL कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं। ये आपको एक लिस्ट गिवन है कि अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिंटोश है, जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उसमें मेरे पास जो न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, \r कैरेज रिटर्न। अगर मैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रही हूँ तो फॉर दैट आई एम हैविंग \n न्यू लाइन कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, या लाइन फीड हम बोलते हैं। अगर आप डोस या विंडोज यूज कर रहे हो तो वहां पर मेरा डिलिमिटर की डिफॉल्ट वैल्यू, न्यू लाइन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, \r एंड \n। इसका मतलब ये है कि अगर मैं न्यू लाइन कैरेक्टर जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करूंगी तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उसकी डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। ठीक है, आई एम स्पीकिंग अगेन। अगर मैंने ओपन फंक्शन में यहाँ पर न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट नहीं लिया है तो वो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर करेगा। दीज आर द डिफॉल्ट वैल्यूज। बट अब एक चीज देखो, अगर मैंने कोई फाइल विंडोज में बनाई और मैं उसको मैकिंटोश में रन करूं, डिफरेंस आएगा। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी हैव टू राइट द न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट विद एम्प्टी स्ट्रिंग। कि जब मैं ओपन फंक्शन को यूज करूंगी, कॉल करूंगी, तो यहाँ पर मुझे एक न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट लिखना पड़ेगा और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैं क्या सेट कर लूंगी, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एडिशनल ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है ये न्यू लाइन। नल स्ट्रिंग मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग, नो स्पेस इन बिटवीन, आपको इसमें बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है। तो विद फाइल ओपन फंक्शन विल एंश्योर दैट नो ट्रांसलेशन ऑफ एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर टेक्स प्लेस। तो अगर आप उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी एग्जीक्यूट करोगे तो आपको कोई डिफरेंस उसमें शो नहीं होगा। दीज आर द वेरियस जो हमारे न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यूज है, \r कैरेज रिटर्न न्यू लाइन नेक्स्ट लाइन के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे अपनी CSV फाइल्स में डेटा को राइट करना हो तो कैसे करेंगे। उसके लिए मेरे पास CSV मॉड्यूल का जो राइटर फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये राइटर फंक्शन। ये क्या करेगा, एक राइटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। जो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा उसकी हेल्प से जो है मैं राइट रो या राइट रोज फंक्शन को यूज करूंगी। अगर मुझे CSV फाइल में डेटा को राइट करना है, फॉर दैट आई एम हैविंग टू फंक्शंस, राइट रो एंड राइट रोज। राइट रो फंक्शन विल बी यूज्ड इफ वी वांट टू राइट वन बाय वन रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, इस तरीके से। बट अगर मुझे मल्टीपल रोज एंटर करानी है फाइल में, सो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग राइट रोज फंक्शन। इन दोनों फंक्शन से पहले मुझे अपना राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। रोल ऑफ राइटर ऑब्जेक्ट देखो क्या है, द CSV.writer फंक्शन रिटर्न्स अ राइटर ऑब्जेक्ट दैट कन्वर्ट्स यूजर्स डेटा इनटू अ डिलिमिटेड स्ट्रिंग। कि जो भी मैं यूजर एंटर करेगा डेटा CSV फाइल में, तो मेरा जो राइटर ऑब्जेक्ट है वो उसको कन्वर्ट कर देगा डिलिमिटेड स्ट्रिंग में। ये आपको मैं भी प्रैक्टिकली बताऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ वी विल मेक अ प्रोग्राम टू हाउ टू राइट अ डेटा इन अ CSV फाइल। वी विल डू विद बोथ द फंक्शंस राइट रो एंड राइट रोज। अब तक हमने जितना थ्योरेटिकल पढ़ा उसको हम सारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे।
और ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं तो आप उसको जितना एक्सप्लोर करोगे उतने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आई हैव ओपन माई पाइथन आइडियली। अब देखो सबसे फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना। उसके बाद मुझे अपनी फाइल को क्या करना है, ओपन करना है। अब मैं फाइल में डेटा को राइट करूं तो अगर मेरी इस नेम से फाइल नहीं है तो वो क्रिएट हो जाएगी, अगर ऑलरेडी है तो उसके कंटेंट्स को वो ओवरराइट कर देगा। सो सपोज आई एम राइटिंग द फाइल नेम स्टूडेंट और इसकी एक्सटेंशन क्या रहेगी बेटा .csv कोमा करके। अब अगर मुझे फाइल में डेटा राइट करना है तो वी विल बी यूजिंग राइट मोड। इसमें मैंने आपको एक ऑप्शनल न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट बताया था, हम दोनों के थ्रू करेंगे, विद न्यू लाइन और विदाउट न्यू लाइन, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अपना जो CSV मॉड्यूल का राइटर फंक्शन है उसको कॉल करो। CSV मॉड्यूल में मेरे पास कौन सा फंक्शन है, राइटर और फाइल हैंडल। ये मैंने क्या बोला था, क्या रिटर्न करेगा, एक राइटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया एस राइटर, कि जो मैं चीज बार बार बोल रही थी कि मेरा CSV राइटर फंक्शन एक राइटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, दिस इज दिस। और जो भी मैं राइट रो या राइट रोज फंक्शन कॉल करूंगी वो कॉल करूंगी विद द हेल्प ऑफ राइटर ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप देखो क्या रहेगा, कि जो भी मेरा टेबुलर फॉर्म में डेटा होगा मुझे रोल नंबर, नेम और मार्क्स, मीन्स जो मेरी फील्ड के नेम्स हैं, कॉलम नेम्स, वो भी एंटर कराने हैं। तो उसके लिए राइटर ऑब्जेक्ट डॉट, अब मुझे एक ही रो लिखवानी है तो मैंने क्या लिखा, राइट रो, और किसकी फॉर्म में होगा, लिस्ट। तो मैंने फर्स्ट लिखा रोल नंबर, सेकंड सपोज नेम एंड लास्ट सपोज इट्स मार्क्स। ठीक है, अब तक हमने सिर्फ क्या किया, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करा, फाइल को ओपन करा राइट मोड में, और CSV फाइल का मॉड्यूल का हमने एक राइटर फंक्शन कॉल किया जो मुझे एक राइटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है। और उसके बाद हमने राइट रो फंक्शन को कॉल किया और सिर्फ हमने हेडिंग सेंटर करा दी। उसके बाद मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ली। इस लिस्ट में मैं क्या करूंगी कि सपोज मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड एंटर कराया, वो लिस्ट की फॉर्म में इस लिस्ट के अंदर डाल दूंगी, वो मेरी एक तरीके से नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद मैं जब सेकंड रिकॉर्ड को एंटर करूंगी तो फिर मुझे वो सेकंड लिस्ट होगी, मीन्स वो जो मेरी नेस्टेड लिस्ट होगी, फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट लिस्ट होगी वो फर्स्ट रिकॉर्ड की होगी, सेकंड एलिमेंट सेकंड रिकॉर्ड के, इस तरीके से। नाउ व्हाट विल वी डू, एक व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे, उसमें मैंने लिख दिया सपोज ट्रू। अब जो मैंने यहाँ पर कॉलम के नेम्स लिए हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, अब मैं इनकी वैल्यूज यूजर से एंटर करा करके और उसको अपनी CSV फाइल में हम स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए मैंने एक REC नेम से एम्प्टी लिस्ट ले ली। अब ट्रू लिखा कि जब तक ये लूप मीन्स कहीं कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो ये मेरा एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पर थ्री वेरिएबल्स लिए, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। अब यूजर से इनपुट कराने के लिए इनपुट फंक्शन, तो आई एम राइटिंग इट हियर, एंटर रोल नंबर, then enter name will be in string, so I am just writing enter name and then marks. As these are my CSV files, तो आप डायरेक्ट इनपुट फंक्शन भी लिख सकते हो विदाउट कन्वर्जन, enter marks। अब उसके बाद मैंने एक लिस्ट ली, सपोज उस लिस्ट में रोल नंबर, नेम और मार्क्स कि जो मैंने यूजर से एंटर कराया है उसकी एक लिस्ट बना दी। ठीक है, अब जो मेरी REC नेम से लिस्ट है उसमें मैंने इस LST को अपेंड कर दी। इसका मतलब क्या होगा, जो मेरी REC है रिकॉर्ड, वो एक नेस्टेड लिस्ट बनेगी। उस नेस्टेड लिस्ट में जो फर्स्ट लिस्ट होगी वो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड होगा, जो सेकंड लिस्ट होगी वो मेरा सेकंड रिकॉर्ड होगा, इस तरीके से। अब लिस्ट में मुझे अपेंड करने के बाद क्या करना है, यूजर से और चॉइस लेंगे, एक लिस्ट चल गई। अब सपोज मैंने यूजर से पूछा कि डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स,
डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स। अब वो प्रेस करेगा बेटा आइदर Y और N, ठीक है। अब उसके बाद अब ये तो मेरा इनफाइनाइट लूप चलता चला जाएगा, तो मुझे कोई ना कोई कंडीशन तो चाहिए लूप से बाहर आने के लिए। तो अगर यहाँ पर यूजर N प्रेस करता है तो मेरा ये लूप से बाहर एग्जिट कर जाएगा। अब ये सारा का सारा आ गया। अब मुझे क्या करना है, देखो फाइल में डेटा को राइट कराना है। उसके लिए फॉर I in REC, जो मेरी सारी की सारी नेस्टेड लिस्ट है वो किस वेरिएबल में स्टोर है, REC में। तो मैंने आपको 2 मेथड्स बताए हैं बेटा, एक यूजिंग राइट रो कि मैं 1 बाय 1 एंटर कराऊंगी, और एक राइट रोज कि मैं सारे की सारी रोज एक ही साथ एंटर करा दूंगी। तो फर्स्ट वी विल इम्प्लीमेंट विथ राइट रो। अब जो मेरा राइट रो फंक्शन है उसको कैसे कॉल करेंगे, पहले आप राइटर ऑब्जेक्ट का नेम लिखोगे, फिर डॉट करके राइट रो फंक्शन लिखोगे, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर I इन REC, राइटर ऑब्जेक्ट का नेम डॉट राइट रो, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, I, क्योंकि जो मेरी लिस्ट मुझे एंटर करानी है वो किस वेरिएबल में है, I में। अब इसके बाद मैं फाइल को क्या कर दूंगी, क्लोज। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, और जो मेरी CSV फाइल बनेगी उसका नेम क्या है बेटा, student.csv, और इसका जो डिफॉल्ट लोकेशन है वो वहीं पर होगा जहां पर आपकी पाइथन वाली फाइल स्टोर है। अभी मैंने इसमें न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं लिखा है तो आपको डिफॉल्ट \n देगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। student.csv मेरी फाइल का नेम है, और हम पाइथन वाली फाइल का नेम लिख लेते हैं राइटर CSV। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। रोल नंबर 1, नेम लेट्स सपोज नेहा, मार्क्स 89, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस। रोल नंबर 2, नेम निशा, मार्क्स 100, यस। रोल नंबर 3, नेम प्रिया, मार्क्स 50, एंटर। अब मैंने N प्रेस कर दिया, टोटल 3 रिकॉर्ड्स एंटर कराए, ठीक है। अब मैं अगर अपना वो पाथ ओपन करूं और अपनी CSV फाइल को चेक करें तो फाइल का नेम क्या था, student.csv। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। दैट मीन्स ये मेरी CSV फाइल है, और जो MS एक्सेल है मेरा वो CSV फाइल्स को ओपन करने में हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पर ये हर एक मेरा क्या आ रहा है, ब्लैंक लाइन आ रही है, ठीक है। ये क्यों आ रही है कि मैंने अभी आपको बताया था न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट जो होता है मेरा दिस, कि ये आपका डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अगर आप मैक यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसमें जो न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, \r। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम डिफर करेगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन फंक्शन के अंदर एक न्यू लाइन दिस, एक आर्ग्यूमेंट लेंगे और एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देंगे, ठीक है। तो वो आपका वो नेक्स्ट जो ब्लैंक लाइन आ रही थी वो अब नहीं आएगी। अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, yeah, I forgot to close my Excel file, that's why it is showing error, because वो उसमें फिर चेंजेस नहीं कर पाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अभी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होएगा। अब मुझे क्या एंटर करना है, रोल नंबर 1, नेम लेट सपोज नेहा, मार्क्स 96, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस। रोल नंबर 2, नेम निशा, मार्क्स 100, यस। रोल नंबर 3, नेम लेट सपोज स्वाति, मार्क्स 95, यस। रोल नंबर 4, सोनिया, मार्क्स 80। अब सपोज मुझे और रिकॉर्ड्स एंटर नहीं करने, तो मैंने क्या प्रेस कर दिया, N। तो अब जब आप अपना ये फाइल को ओपन करोगे तो यहाँ पर ये आपको ब्लैंक लाइन शो नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि जो मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर है, जो मेरा आर्ग्यूमेंट है, वहां पर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दी है, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखो अगर आप इस फाइल को नोटपैड में ओपन करोगे, आप इसको टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर सकते हो,
तो ये जो मेरा कोमा सेपरेटेड वैल्यूज मैंने बताया था, तो ये हर एक वैल्यू को देखो किससे सेपरेट कर रहा है, कोमा से। इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं सो दैट ये आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है, हर एक वैल्यू को किससे सेपरेट कर रहा है, ये कोमा से। कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, हमने कहीं पर भी डिलिमिटर नहीं दिया था। ठीक है, अब अगर मुझे डिलिमिटर देना है तो उसके लिए मैं राइटर फंक्शन के अंदर डिलिमिटर एक आर्ग्यूमेंट है, उसमें मैं दे सकती हूँ कि मुझे कौन सा डिलिमिटर यूज करना है, मीन्स वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। अब सपोज मैंने लिखा बेटा सेमीकोलन। ठीक है, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, रोल नंबर 1, नेम सपोज पूरव, मार्क्स 80, यस। रोल नंबर 2, नेम प्रिया, मार्क्स 90, यस। चेतना, सॉरी, रोल नंबर 3, नेम चेतना। लेट्स एंटर 3 रिकॉर्ड्स आर एनफ। ठीक है, नो। तो अब जब आप ये फाइल को ओपन करोगे, पहले नोटपैड में ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन विथ नोटपैड। तो अब इसने देखो डिलिमिटर क्या लिया है, हर एक वैल्यू को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन। और अगर यही मैं अपना MS एक्सेल में ओपन करूं तो उसके लिए आप देखो, अगर मैं MS एक्सेल में ओपन कर रही हूँ, ये आपका एक ही जगह पर शो कर रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना बेटा स्टेप्स। डेटा टैब पर क्लिक करोगे, फ्रॉम टेक्स्ट, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपनी फाइल को इंपोर्ट करोगे। ठीक है, और मेरी फाइल का नेम क्या है, student.csv। तो आई विल राइट इट हियर, student.csv। तो यहाँ पर ये आपका रिकॉर्ड आ गया। नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन को टिक कर दिया। तो जैसे ही सेमीकोलन को टिक करोगे, ये आपकी वैल्यूज को सेपरेट कर देगा। और सपोज मुझे न्यू वर्कशीट में चाहिए, ओके, तो अब ये आपका सेपरेट हो गया। और डिलिमिटर कौन सा यूज किया, अब मैंने सेमीकोलन। इसको सेव लेट सपोज नहीं करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है कि अगर मुझे सारी की सारी रोज एक साथ एंटर करानी है, ठीक है, 1 बाय 1 नहीं एंटर करानी, इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ तो हम 1 बाय 1 एंटर करा रहे थे, इसको हटा के अब मेरा सिंपल राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रोज, एक साथ सारी रोज इंसर्ट हो जाएंगी। और किसको एंटर कराना है, REC, जो मेरी नेस्टेड लिस्ट है उसको। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रोल नंबर 1, नेम निशांत, मार्क्स 89, यस। रोल नंबर 2, नेम शशांक, मार्क्स 100, रोल यस। रोल नंबर 3, नेम शेखर, मार्क्स 80, नो। ठीक है, हमने इतना एंटर किया। अब जब मैं इसको ओपन करूंगी, नाउ सी डिलिमिटर वही सेमीकोलन है, तो आप इसको जो है यहाँ से चेंज कर सकते हो। सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड। ओपन योर student.csv फाइल, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ से सेमीकोलन जो आपका डिलिमिटर है, फिनिश, और न्यू वर्कशीट। तो ये आपका सारा का सारा सेपरेट हो जाएगा। आप इसको नोटपैड में डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, ओपन विथ नोटपैड दिस। तो जो ये आपका डिलिमिटर था, सेमीकोलन, और एक साथ ये मेरी सारी की सारी रोज क्या हो गई अब इंसर्ट। तो लास्ट टाइम तो हमने क्या किया था, राइट रो फंक्शन यूज किया था, और एक टाइम पर मैंने एक ही रिकॉर्ड को एंटर किया था। ठीक है, बट इसमें हमने क्या किया है, एक ही साथ ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए। तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा CSV फाइल्स में। इसकी एडवांटेजेस थी, रीडर राइटर इसका ऑब्जेक्ट होता है, राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही जो हम राइट रो और राइट रोज फंक्शन को कॉल करते हैं। न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया। एंड लाइन के लिए राइट रो और राइट रोज फॉर राइटिंग वन रो एंड मल्टीपल रोज। ठीक है, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम अ CSV फाइल। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट न्यू एड ऑन हुआ है 12th क्लास के सिलेबस में। सो ट्राई टू डू इट प्रैक्टिकली ऑल्सो, कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आप जितना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करोगे, जितना कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट टू लर्न मोर।
If you are having any doubt regarding this video, you can write it in the comment section. और अगर आपके डाउट्स को लेकर मुझे कोई एक स्पेशल वीडियो भी बनानी पड़ी तो मेक श्योर बेटा आई विल डू दैट ऑल्सो. बस माई मेन मोटिव इज कि आप लोगों को जो कंसेप्ट है जो मैंने समझाया है वो अच्छे से समझ में आ जाए. In our next video, we will discuss how to read data from a CSV file. If you like my video, do press the like button, share it with your friends and subscribe my channel to get the daily updates. Till then, keep watching, keep studying.